हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 4 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते। देखिए हमारा 7th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने ए पॉइंट के, और यहां पर ए बी जो है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सो सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ए बी इसका डायमीटर होगा, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब यहां पर इसका जो सेंटर दिया हुआ है और इसका सेंटर मान लीजिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है 2, -3, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है ये भी आपके पास गिवन है 1, 4। सो ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन। और एक चीज और आप लोगों को पता है कि जो 7th हमारा 7.2 एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सो ये भी हम उसी से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसके जो 1-2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं हमारे मिड पॉइंट बेस्ड। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो ओ रहेगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी आपका डायमीटर है। सो ए ओ और ओ बी दोनों इसकी रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि इन दोनों का ए और बी का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो यहाँ पे x y जो वैल्यू रहेगी मींस 2, -3 गिवन है ऑलरेडी। सो 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, x मींस x1 प्लस x2, और x2 यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय 2। और सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पर -3 गिवन है। देखिए o का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो -3 इज इक्वल्स टू y, y1 की जगह यहाँ पर हम रखेंगे y प्लस 4, ठीक है। y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे और जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ये ए के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4 और -1, ये जो 1 रहेगा x प्लस 1 इस साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 3, और y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखिए -3 × 2 क्या आएगा, -6 इज इक्वल्स टू y प्लस 4। सो y इज इक्वल्स टू -6 -4, सो y इज इक्वल्स टू -10। इट मींस कि जो a कोऑर्डिनेट आपका रहेगा देखिए 3 -10, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एंड -10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए कोऑर्डिनेट मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। यही हमसे यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है। 7th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, तो ऐसे आपको सोल्व करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। 8th क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन के ऊपर ये। इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. So question के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ, देखिए AB is a line segment, AB is a line segment and P is a point lies on segment AB। और यहाँ पर रिलेशन आपका गिवन है, क्या रिलेशन है, देखिए AP is equals to 3/7 AB। इसका मतलब थ्राइस ऑफ AB is equals to 7 AP, ठीक है। और देखिए क्या गिवन है, ए और बी के दोनों कोऑर्डिनेट गिवन। तो ए के कोऑर्डिनेट -2 -2, बी के कोऑर्डिनेट आपका 2 -4 एंड पी एक पॉइंट होगा यहाँ पर, बिकॉज जो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। सो इसको सोल्व करेंगे तो 7 ए पी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी। कंप्लीट जो लाइन सेगमेंट इसका 3 टाइम्स और ए पी का 7 टाइम्स ये इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम एपी को कंप्लीट को हम 7 पार्ट मानते हैं, 7 पार्ट, तो इसमें से मींस कंप्लीट 7 पार्ट में से 3 पार्ट्स होंगे इसके एपी के। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 3 और ये पार्ट आपका होगा 4। पीबी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करने के बाद आपको अगर डाउट है तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं आप। एपी की जगह अगर आप 3 रखेंगे इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू एबी। एबी देखिए कितना होगा, 3 + 4 7, तो 3 7 कैंसिल आउट होकर आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3। सो एपी आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 और पीबी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमने वैल्यूज क्यों फाइंड आउट करी, बिकॉज ये जो रेशियो हमें पता चलना चाहिए कि P इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो यहां से हम कह सकते हैं दैट P इज डिवाइडिंग AB लाइन सेगमेंट इन 3:4 रेशियो। और अब हमें पता करना है कि कोऑर्डिनेट P पॉइंट के क्या होंगे, तो हम इजीली सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो मेन काम था वो यही है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ था AP और AB लाइन सेगमेंट का, यहां से आपका रेशियो फाइंड आउट करना है कि P जो पॉइंट है इस AC लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे बड़ा नंबर रहेगा 3/7 दिया हुआ, तो उस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को मान लेंगे, ये कंप्लीट मींस 7 पार्ट्स, और थ्राइस मान लेंगे यहाँ पे AP को। तो जो रिमेनिंग 4 पार्ट वो आपका हो जाएगा PB, ठीक है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे ये वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो, AP और PB की वैल्यू या AB की वैल्यू इस कंप्लीट जो हमारी इक्वेशन गिवन थी इसमें, ठीक है।
सो देखिए हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है ये जो x और y है इसकी वैल्यू, ठीक है। x y मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपका p पॉइंट का है। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते एक बार ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये रहेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा आपका m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये दोनों आपके फॉर्मूले रहते हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट p पॉइंट। ओके सो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू इज इक्वल्स टू m1 यहाँ पर है 3 इंटू x2 कितना होगा 2 प्लस m2 इज 4 एंड x1 इज -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 3 प्लस 4। y की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, y इज इक्वल्स टू m1 इज 3 एंड y2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस m2 4 इंटू y1 -2, ठीक है। और m1 प्लस m2 वही आएगा हमारा 3 प्लस 4। इसको आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 2 6 -8, 4 इंटू -2 -8 डिवाइडेड बाय 7, और y की वैल्यू यहाँ पे आएगी -12 एंड -8 डिवाइडेड बाय 7। सो यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2/7 और y की वैल्यू जो आपकी रहेगी वो रहेगी -20/7। सो कोऑर्डिनेट्स लास्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर -27 -27, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल था, हमने ऐसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। so question क्या देख लेते हैं एक बार। A और B हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -2 and 2 और ये आपके पास है 2 8, ठीक है। अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, मतलब 1 2 3 एंड 4 मींस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो ये जितने भी हमारे पास जो पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास, ये पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट, इन तीनों के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला भी है और सेक्शन फॉर्मूला भी, तो आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा। अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम कह सकते हैं कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो आपका है उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या हमें चाहिए, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर्ड है। सो वो हमें चाहिए होते हैं तो A और B के कोऑर्डिनेट्स, और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होंगे वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। m1 x2 क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला रहता है, देखिए ये हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा भी है। सो इस फॉर्मूले में हमारे पास m1 m2 और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, तभी हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए A और B के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, बट ये रेशियो में किस में डिवाइडेड है वो हमें यहाँ पे नहीं गिवन है। सो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो चारों पार्ट रहेंगे इक्वल रहेंगे आपके, ठीक है। सो हम इनको मान लेते हैं 1 1 1। सो ये मान लीजिए आपका 1, ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 और ये 1। सो पहले अगर हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहे तो P के लिए हमें ये रेशियो AP डिवाइडेड बाय PB, ये रेशियो हमें चाहिए होगा। सो AP PB क्या होगा, ये होगा आपका 1 पार्ट और इन तीनों को मिलाकर आपका हो जाएगा 1:3। सो यहाँ पे हम रेशियो कह सकते हैं 1:3 होगा। देन AQ एंड QB, देखिए इस साइड आपका 2 पार्ट्स है, इस साइड आपका 2 पार्ट्स, तो ये आपका होगा 2:2 और हम कह सकते हैं 1:1, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद। और जो लास्ट आपका रहेगा R पॉइंट, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:1, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 + 1 3:1, RB = 1। अब देखिए हमारे पास ये A और B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और ये रेशियो भी गिवन है। सो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं P के कोऑर्डिनेट करें तो ये मान लीजिए आपके P1 और P2 है, ठीक है। एक बार आपका सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y की वैल्यू क्या होगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स आपको मैं बार बार बताते रहता हूँ कि फॉर्मूला जो है आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक बार लिख दिया करो, बिकॉज आपकी स्टेप मार्किंग होती है, देखो आपको पता होगा। सो अगर आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी और फॉर्मूला आपने अगर लिखा है तो आपको उसका हाफ मार्क मिनिमम मिल सकता है। अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे P1 की वैल्यू क्या होगी। P1 = m1 x2, m1 x2 हमारे पास m1 और m2 होगा 1:3। सो m1 is 1 एंड x2 मींस यहाँ पे जो B का कोऑर्डिनेट है ये 2 प्लस m2 क्या होगा, m2 है 3 इंटू x1, x2 is -2, ये देखिए A के कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 1 + 3, ठीक है। और P2 की वैल्यू क्या होगी,
M1 यहाँ पे आपका होगा 1 इज टू Y2, ठीक है 8 प्लस M2 इंटू Y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज पुट किया 2 प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 3 इंटू माइनस 2 है, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -6 डिवाइडेड बाई 4 और P2 की वैल्यू आपके पास आएगी 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा -4/4 और P2 की वैल्यू आएगी 14/4, ठीक है। सो P1 की वैल्यू आएगी आपके पास -1, P2 की वैल्यू आ जाएगी 7/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल्स टू -1 7/2, ठीक है। ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया P का। अब ऐसे हम Q का फाइंड आउट कर सकते हैं। Q की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए Q की कोऑर्डिनेट आप यहां पे मान लीजिए Q1 एंड Q2, ठीक है। सो Q1 की वैल्यू क्या आएगी M1 इंटू X2। अब यहां पे रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, रेशियो क्या होगा 1:1। अब 1:1 का मतलब है कि मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सो x1 क्या होगा -2 प्लस x2 क्या होगा +2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपका Q1 की वैल्यू आ जाएगी। Q2 की वैल्यू क्या आएगी y1 इज +2 प्लस y2 इज +8 डिवाइडेड बाय 2। सो Q1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 और Q2 की वैल्यू आपकी आएगी 10/2 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे Q के क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर 0 and 5, ठीक है। सो ऐसे आपको सोल्व कर लेना है। Q के कोऑर्डिनेट्स 0 5 आ जाएंगे। अब R के कोऑर्डिनेट्स देखिए, R के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपका M1 और M2 की वैल्यू 3:1। सो ये वैल्यूज पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। सो R के मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट है R1 एंड R2। सो R1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, देखिए M1 इज 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू -2। आप वैल्यूज देख सकते हैं ऊपर से, यही वैल्यूज है आपकी, और नीचे आपका है M1 प्लस M2। अब R2 की वैल्यू क्या होगी M1 हमें पता है 3 है, और Y2 की वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ पे 8। सो 8 आएगा, देन प्लस M2 हमारा 1 है, बिकॉज देखो रेशियो हमें पता चल जाएगा, रेशियो 3:1 है। सो ये आएगा M2 1 और Y1 क्या होगा आपका Y1 है 2, ठीक है। सो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ओके। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ R आ जाएंगे। तो 6 प्लस और यहाँ पे -2 होगा, देखिए 6 -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू R2 इज इक्वल टू 8 3 24 प्लस 2/4। सो R1 की वैल्यू आपकी आएगी 4/4 और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 26/4। सो यहां से हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए 13/2। सो 13/2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल टू 1 एंड 13/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमें ये फाइंड आउट कर लेने सारी कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो ये आपको अच्छे समझ लेना है। क्वेश्चन चाहे स्टूडेंट्स कैसे भी यहाँ पे घुमा के दे दिया जाए आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, आप सारे क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का 10th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 and -1 4 -2 -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रोम्बस का केस है और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखिए, रोम्बस मान लीजिए हमारे पास ये एक रोम्बस होगा, ठीक है। और रोम्बस के पॉइंट्स आपके पास गिवन है 3 0 4 5 देन -1 4 देन लास्ट आपका -2 -1, ठीक है। और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हिंट भी दिया हुआ, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखिए अगर आपका ये हिंट नहीं भी दिया होगा तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल इसके मान लीजिए ये D1 है, ये इसके D2। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू D1 इनटू D2। सो स्टूडेंट्स D1 और D2 को क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें D1 जो डायगोनल उसकी लेंथ और D2 जो डायगोनल उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। और उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन। सो देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता रहा था कि कौन से क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला, कौन से क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस।
है ना। तो डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। सो D1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। तो ए सी जो पॉइंट है यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके D1 फाइंड आउट कर लेंगे। सो D1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, देखिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1 और यहाँ पे आपका x2 y2। सो स्टूडेंट्स x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 एंड x1 इज -3 होल रेज पावर ऑफ 2 प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। सो ये D1 की वैल्यू आ जाएगी, D1 को इसको सोल्व कर लीजिए, -3 -4 एंड -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, सो अंडर रूट 32। सो D1 इज इक्वल्स टू 4 रूट 2, ओके। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट D2। अब D2 हम यहाँ पे जो BD हमारा लाइन सेगमेंट है इसमें हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ये हम मान लेते हैं अब की बार x1 y1 और ये आपका होगा x2 y2, ठीक है। सो x2 माइनस x1 करिए -2 -4 होल रेज पावर 2 प्लस y2 इज -1 एंड -5 होल रेज पावर 2 और यहाँ पे आपका होगा अंडर रूट और -6 का स्क्वायर होगा 36, ठीक है। प्लस यहाँ भी सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 -5 -6, सो -6 का स्क्वायर प्लस 36। सो D2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 72। सो इसको यहाँ पे हम सोल्व करके कह सकते हैं 6 रूट 2। नाउ वी हैव द लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स, ओके, D1 एंड D2। सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, suppose this rhombus is ABCD, so half into D1 into D2. Put the values of both the diagonals, half into D1 is equals to 4 root 2 and D2 is equals to 6 root 2. So यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे आप तो रूट 2 into रूट 2 कितना आएगा 2 और 6 into 4 24 into 2 divided by 2. So 2 से 2 कैंसिल आउट और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24. So 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि एरिया किस में होगा, आता है स्क्वायर यूनिट। सो इसका आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 7.2 एक्सरसाइज। हमारे 7.2 में ये 10 क्वेश्चंस थे। सो लास्ट के 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 7.3 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा एंड वो सारे क्वेश्चन आपके हॉट्स रहने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हम वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।